गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी को मेरी आवाज आ रही है? सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ओके। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिकली अर्थमेटिक सर्किट्स हम लोग देख रहे थे, और अर्थमेटिक सर्किट्स में हम लोगों ने जनरली वेट अ मिनट। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हम लोग डिजाइन कर रहे थे, और इन कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में भी हम लोग अरिथमेटिक सर्किट्स के बारे में बात कर रहे थे। अरिथमेटिक सर्किट्स में हम लोगों ने हाफ एडर देख लिया था, फुल एडर देख लिया था, हम लोगों ने हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर देख लिया था। यहां तक हम लोग बात कर चुके थे, हम लोगों ने कंक्लूजन भी निकाल लिया था हमें क्या याद करना है, क्या याद नहीं करना है। वी हैव आल्सो सीन दैट द फुल एडर सर्किट यूजिंग हाफ एडर, एंड वी हैव आल्सो सीन दैट फुल सबट्रैक्टर यूजिंग हाफ सबट्रैक्टर, है ना। ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल एडर। व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल एडर? ठीक, यहाँ पे जो हम लोग देखने वाले हैं दैट इज बाइनरी पैरेलल एडर, और इट इज ऑफ 4 बिट। ठीक, चलिए मैं इसको समझाने से पहले मैं फॉर एग्जांपल मैं दो नंबर ले लेता हूँ। एक नंबर ए ले लेता हूँ, ए मस्ट बी 011, बी मस्ट बी 1101। ठीक, अब तुम देखो सर, यहाँ पे ए के पास में 4 बिट्स हैं, A3 A2 A1 A0। बी के पास में 4 बिट्स हैं, B3 B2 B1 B0। सर मैं जैसे ह्यूमन हूं तो मैं क्या कैलकुलेशन कराऊंगा कि सर पहले मैं 1 और 1 का एडिशन कराऊंगा, फिर मैं 1 0 का एडिशन कराऊंगा, फिर मैं 1 1 का एडिशन कराऊंगा, फिर मैं 0 1 का एडिशन कराऊंगा। ये जो एक एक करके जो एडिशन होता है, इस तरह के एडिशन को बोलते हैं सीरियल एडिशन। व्हाट इज सीरियल एडिशन? 1 बिट एडिशन एट ए टाइम। 1 बिट एडिशन एट ए टाइम। बट सर व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सीरियल एडिशन? सर सीरियल एडिशन मेरे साथ ये दिक्कत है सर, इट विल टेक मच टाइम, क्योंकि एक एक करके बिट कर रहा है फिर एडिशन कर रहा है। तो अपने टाइम को बचाने के लिए, अपने डिले को बचाने के लिए जनरली हम पैरेलल एडर का यूज करते हैं। कायदे से आइडियली आइडियली पैरेलल एडर का मतलब ये होना चाहिए कि ये सारे के सारे जो बिट्स हैं, ये सारे के सारे जो बिट्स हैं, इनका एक साथ एडिशन हो जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सर मैं ये चाहता हूं कि सारे के मतलब एक ही सेकंड, मतलब एक ही क्लॉक साइकिल में, या मैं ये कहूं कि एक ही बार में। अभी क्लॉक साइकिल का मतलब ये आप लोग जानते नहीं है, जो हम लोग सीक्वेंशियल सर्किट पढ़ेंगे तो बताऊंगा कि व्हाट इज क्लॉक साइकिल। आप ये चाहते हैं कि एक ही टाइम में, मतलब एट इट्स सेम इंस्टेंस ऑफ टाइम सारे के सारे बिट्स का एडिशन सेम हो जाए। इससे क्या होगा? टाइम सेव होगा। इसी को हम बोलते हैं पैरेलल ऑपरेशन और पैरेलल एडिशन। ठीक है, बात सभी को समझ में आया? व्हाट इज पैरेलल एडर? A parallel adder, a binary parallel adder is a digital function that produces the arithmetic sum two binary numbers in पैरेलल फॉर्म या इन पैरेलल मैनर। मतलब सर ये किसी भी दो ये नंबर का एडिशन कराएगा और पैरेलल फॉर्म में कराएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ full adders connected in cascade with
the output carry from one full adder connected to input carry of next full adder। इस बात का मतलब क्या है, देखो अभी समझो कि सर आपने तो ये कहा कि आप 0 1 1 और 1 1 0 1 का एडिशन करा दो एक साथ। तुमने कहा ठीक है सर, मैं पैरेलल एडर लूंगा और पैरेलल एडर क्या करेगा, सबका एक बार में एक ही सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे सारे के सारे एडिशन कर देगा। बट बेटा इज इट फिजिकल पॉसिबल? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं 0 से शुरू करूं और मैं मान के चलूं कि एक ही टाइम इंस्टेंट मतलब पहला टाइम इंस्टेंट जैसे ही आया और सारे का सारे एडिशन एक बार में हो जाए? क्योंकि सीरियल एडिशन का काम क्या था, सीरियल एडिशन पहले इस वाले का क्या कहते हैं, इस वाले बिट का एडिशन कराएगा, फिर इस वाले बिट का एडिशन कराएगा, फिर इस वाले बिट का एडिशन कराएगा, फिर इस वाले बिट का एडिशन कराएगा। तो यहाँ पर कितने 4 टाइम इंस्टेंट लगने। बट पैरेलल एडर का काम मैं क्या कह रहा हूँ कि सिंगल टाइम इंस्टेंट में सारा का सारा एडिशन करा दे। बट बेटा ये सोचो, क्या इज इट फिजिकल पॉसिबल? ऐसा हो सकता है कि एक ही टाइम इंस्टेंट में सबका एडिशन हो जाए? नो सर। ठीक है सर, मैं मान लेता हूं कि आपके पास में दो नंबर गिवन है, ये 0 1 का एडिशन है, 1 1 है, 1 0 है, 1 1 है, इन सब का आप एक बार में एडिशन करा दोगे। बट व्हाट अबाउट द, जब मैं 1 1 का एडिशन कराऊंगा तो ये जो इस यहां से कैरी जब इसके पास जाएगी, अगर इनका एडिशन कराऊंगा तो यहाँ पे कैरी जाएगी, यहाँ का एडिशन कराऊंगा तो यहाँ पे कैरी जाएगी। सर आप 0 1 आप ये 1 1 1 0 1 1 का एडिशन तो करा दोगे, लेकिन ये वाला जो 1 0 है, ये वाला 1 0 है, इसका एडिशन तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक पहले वाले एडिशन की कैरी इसमें इनपुट आके ना बने। आपको मेरी बेटा बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर टेक्निकल टर्म में ये कहूं कि पिछले वाले बिट की जब तक कैरी प्रोपोगेट उसके प्रेजेंट बिट पे नहीं आएगी तब तक उसका एडिशन कंप्लीट नहीं हो सकता। सेम टाइम इंस्टेंट पर ये 1 1 वाला एडिशन तो कंप्लीट हो जाएगा, ये 1 1 वाला एडिशन तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इस 1 0 वाला एडिशन तब कंप्लीट होगा जब ये 1 1 वाला बिट एडिशन कंप्लीट होगा। यहाँ से जो कैरी आएगी वो कैरी इसके इनपुट बिट में जाएगी, इनपुट बिट से जाके फिर एडिशन होगा। क्या ये 1 1 वाला, ये जो थर्ड वाला बिट है जो 1 1 वाला, क्या ये एडिशन कंप्लीट हो सकता है सेम टाइम इंस्टेंट पे? नो सर, ये 1 1 वाला टाइम इंस्टेंट, ये वाला 1 1 वाला तब तक एडिशन कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक 1 0 वाला कंप्लीट नहीं हो, क्योंकि 1 0 से इसके पास में कैरी आ रही है। और 1 0 वाला कंप्लीट कब तक नहीं होगा, जब तक ये 1 1 वाला, ये जो 1 1 वाला है, ये वाला एडिशन कंप्लीट ना हो। तो मतलब ये कि सर ये 1 1 वाले बिट को एडिशन कंप्लीट करने के लिए इसको 2 टाइम इंस्टेंट का इंतजार करना पड़ेगा। क्यों टाइम इंस्टेंट का इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि 1 0 वाला ये जो एडिशन है, इस 1 0 वाले बिट से कैरी निकलनी, लेकिन ये 1 0 बिट वाली कैरी कहां से निकलेगी? जब ये 1 1 वाला एडिशन, ये एलएसबी वाला जब ये एडिशन कंप्लीट होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि दिस एडर इज कॉल्ड एज पैरेलल एडर, बट इट इज नॉट so called parallel, but it is not so called parallel due to carry propagation delay। ये बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कमेंट सेक्शन पहले मुझे बताओ, ये बात सभी को क्लियर हुई बेटा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इन पैरेलल एडर? तो ये जिसको हम पैरेलल एडर बोलते हैं, दिस इज नॉट सो कॉल्ड पैरेलल। वो व्हाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम? बिकॉज सर, क्योंकि कैरी प्रोपोगेशन होने में टाइम लग रहा है। थर्ड बिट वाली जो है, जो थर्ड बिट है, वो थर्ड बिट का एडिशन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि सेकंड बिट के एडिशन की कैरी उसके थर्ड बिट तक ना पहुंचे। मेरी बात समझिए सर, सेकंड बिट का एडिशन तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक फर्स्ट बिट की कैरी सेकंड बिट में ना पहुंचे। सर फोर्थ बिट का एडिशन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि थर्ड बिट की कैरी कहां नहीं पहुंचे, फोर्थ वाले नंबर पर ना पहुंचे। और थर्ड बिट की कैरी कब मिलेगी? जब सेकंड बिट कंप्लीट हो। जब सेकंड बिट कब कंप्लीट होगा? जब फर्स्ट बिट कंप्लीट हो। एवरीथिंग इज दिस क्लियर और नॉट? कमेंट सेक्शन बताओ, ये बात समझ में आ रही में आई है क्या? बाकी सारे कहां गए? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, नेटवर्क इशू के कारण वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ बताता हूँ मैं अनुपम। बेटा मेरी वॉइस क्या कहते हैं, सभी को दिक्कत आ रही है? मेरी वॉइस सभी को क्लियर आ रही है? ओके चलिए मैं फिर से बता देता हूं बेटा, देखो ध्यान से कि सर पैरेलल एडर का मतलब तो आइडियली ये होना चाहिए था कि एक ही टाइम इंस्टेंट में ये सब मुझे आंसर दे देते तुरंत। ये मुझे सब कुछ ना कुछ, मुझे ए बी सी डी, मुझे कुछ भी आंसर दे देते सेम टाइम इंस्टेंट पे। बट इज इट फिजिकल पॉसिबल सर? नो।
क्योंकि सर इसलिए पॉसिबल नहीं है कि ये जो सेकंड वाला बिट है दैट इज 10, इसका एडिशन मुझे तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि 11 वाले जो एडिशन से कैरी आने पहुंच जाए। सर ये थर्ड बिट जो है, ये 11 वाला जो बिट है सर, इसका एडिशन मुझे तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि 10 वाली जो कैरी है वो यहाँ पहुंच जाए। और 10 वाली कैरी मुझे कब मिलेगी? जब ये 11 का एडिशन हो जाए। तो इस तरीके से कैरी प्रोपोगेशन होता है पैरेलल एडर में। तो दिस पैरेलल एडर, जो ये मैं पैरेलल एडर बोल रहा हूं, इट इज नॉट सो कॉल्ड पैरेलल, इट इज नॉट सो कॉल्ड पैरेलल ड्यू टू कैरी प्रोपोगेशन डिले। बात सभी को समझ में आई? ये बात सभी को समझ में आई? यस, ठीक है। तो फिर इसका ब्लॉक डायग्राम सर किस तरीके से बनता है? इसका बेटा कुछ ब्लॉक डायग्राम, इसमें अगर 4 बिट पैरेलल एडर के बारे में बात करूं तो इसका कुछ ब्लॉक इस तरीके से बनेगा। चार ब्लॉक्स ले लेता हूं मैं। ठीक है, मैं इसको मान लेता हूं दिस इज माय 1 बिट फुल एडर। ये सारे क्या है मेरे 1 बिट फुल एडर से। ठीक, तो 1 बिट फुल एडर के अंदर कितने इनपुट्स होते हैं? 3, A0, B0, कैरी इन। ठीक है, ये मेरे क्या होगा? ये मेरे 3 इनपुट्स हो गए और आउटपुट क्या मिलेगा? S0। एक तो आउटपुट सम मिलेगा और एक क्या मिलेगी? आउटपुट कैरी मिलेगी। पहले ब्लॉक डायग्राम बना देता हूं फिर समझा दूंगा। सर ये व्हाट इज A3 B3 A2 B2 A1 B1 A0 B0। तो बेटा मेरे पास दो नंबर, एक A है और एक B है जिसमें 4 बिट हैं। तो A3 A2 A1 A0, दिस इज माय नंबर, एंड दिस इज माय नंबर B3 B2 B1 B0, दिस इज माय नंबर। तो ये क्या है? A2 A2 A1 A0 A के बिट्स हैं, B3 B2 B1 B0 B के बिट्स हैं। इनका एडिशन कराना है तो मैंने अपने फुल एडर में मुझे पता है कि सर 3 इनपुट्स होते हैं, तो जो वो दो नंबर जिनका एडिशन कराना है, और तीसरा नंबर क्या होता है? इनपुट कैरी। और आउटपुट कितने होते हैं? 2, एक सम और एक आउटपुट कैरी। तो देखो सबसे पहले मैंने ये वाला, मैंने 4 1 बिट फुल एडर ले लिए। तो 4 1 बिट फुल एडर के लिए मुझे देखो, ये मेरे A0 B0 पहले वाले LSB के लिए A0 B0 एडिशन हो गया। क्या तुम मुझे बताओ, क्या LSB के लिए क्या कोई कैरी आएगी? नो। इसीलिए मैंने C इनको क्या किया? ग्राउंडेड किया, मतलब इसकी वैल्यू क्या है? 0। आउटपुट मिलेगा सम और एक आएगी आउटपुट कैरी, दैट इज C1। ये आउटपुट कैरी इस सेकंड वाले 1 बिट फुल एडर के लिए क्या बनेगी? इनपुट कैरी। क्योंकि नंबर एडिशन करा के इनकी जो कैरी आएगी LSB की, वो कैरी कहाँ जाएगी? वो कैरी इसमें जाके इनपुट बनेगी, A1 B1 में जाके इनपुट बनेगी। इसी तरीके से A1 B1 S1 ये आपको सेकंड मिल गया। फिर ये वाली जो C2 आउटपुट कैरी है, सेकंड वाले के लिए जो आउटपुट कैरी आएगी वो कहाँ जाएगी? वो थर्ड वाले में जाएगी। इस तरह से ये, इस तरह से ये। सभी को ब्लॉक डायग्राम बेटा समझ में आ गया पैरेलल एडर का? सर is it only used for 4 bits, so can we use more than? yes brother, we can use n number of bits। हम 5 बिट एडर बना सकते हैं, 6 बिट एडर बना सकते हैं, 7 बिट एडर बना सकते हैं, कितने भी बेटा हम लोग एडर बना सकते हैं। इट इज नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है चलो। तो वो तो 4 बिट एडर का मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। हम जितने नंबर ऑफ बिट्स हैं उतने नंबर ऑफ बिट्स के लिए हम लोग पैरेलल एडर बना सकते हैं। इट इज नॉट ए प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब मुझे ये बात बताओ कि ये ब्लॉक डायग्राम सभी को समझ में आ गया बेटा? कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है प्रॉपर। कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करते जाइए। कन्वर्सेशन चलता रहना चाहिए, तो मुझे समझ में आएगा कि तुम लोग क्लास में हो। ठीक है, चलो। तो दिस थिंग इज क्लियर। ये चीज सभी को समझ में आ गया कि सर 1 बिट फुल एडर के लिए ये बात तो समझ में आ गई। अब तो मुझे ये बात बताओ
कि सर एक तो ऑप्शन 4 बिट पैरेलल एडर बनाने के लिए एक तो ऑप्शन क्या है, एक तो ऑप्शन ये है कि सर आप 4 1 बिट फुल एडर ले लीजिए। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 4 1 बिट फुल एडर बनाने के लिए, मतलब 4 बिट पैरेलल एडर बनाने के लिए क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर 3 तो 1 बिट फुल एडर ले लीजिए और एक हाफ एडर ले लीजिए? इज इट ट्रू और फॉल्स? मेरा स्टेटमेंट फिर से सुनिए सर। 4 बिट पैरेलल एडर बनाने के लिए, 4 बिट पैरेलल एडर बनाने के लिए I can take 3 1 bit full adder and 1 bit half adder. Is it true or false? ओके ट्रू, क्योंकि सर मुझे पता है कि एलएसबी के लिए तो फुल एडर की जरूरत पड़ने की वैसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सर क्योंकि फुल एडर में मुझे क्योंकि इनपुट कैरी कुछ होनी नहीं है और हाफ एडर से मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि एलएसबी के लिए सर कोई भी इनपुट कैरी होनी नहीं है, क्योंकि एलएसबी की पहले तो कोई बिट ही नहीं है ना। ठीक, तो अब तुम मुझे ये क्वेश्चन का आंसर बताओ कि सर मेरे पास एक भी फुल एडर नहीं है, मेरे पास में सिर्फ हाफ एडर्स ही हैं। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे पास में सिर्फ हाफ एडर है और लॉजिक गेट्स हैं। तो तुम 4 बिट पैरेलल एडर हाफ एडर की मदद से कैसे बनाओगे और कितने नंबर ऑफ हाफ एडर्स लगेंगे और कितने नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स लगेंगे? जल्दी से सोच के मुझे आंसर बताओ। सर हिंट दे दीजिए। हिंट कैसे मिलेगा? हिंट ऐसे मिल जाएगा कि आपको कल ध्यान हो कि हमने कल 1 बिट फुल एडर यूजिंग हाफ एडर्स बनाए थे, तो उसमें कितने हाफ एडर लिखते थे और कितने उसमें लॉजिक गेट लगते थे, उससे मुझे आंसर आप लोग बताओ। सर नवनीत कुमार ने आंसर दिया कि 8 हाफ एडर से काम चल जाएगा। नवनीत, इज इट ट्रू? क्या 8 हाफ एडर लगेंगे? प्रखर ने आंसर दिया 7 हाफ एडर। यस प्रखर, इज इट ट्रू? बट सिर्फ हाफ एडर से काम चल जाएगा, क्या कोई और लॉजिक गेट की जरूरत नहीं पड़ेगी? सोचो, कल वाला एक बार ध्यान करो, कल वाला जो हम लोगों ने बनाया हुआ था। अश्लेषा ने आंसर दिया है 8 हाफ एडर 4 लॉजिक गेट। अश्लेषा थोड़ा और क्लैरिटी करो, थोड़ा सा और क्लैरिटी करो कि कौन सा गेट लगेगा। द राइट आंसर इज गिवन बाय अभिषेक, 7 हाफ एडर। नहीं, अभिषेक का भी आंसर सही नहीं है, प्रबल का आंसर बिल्कुल सही है, 7 हाफ एडर एंड 3 और गेट। यस यस, इज इट ट्रू? 7 हाफ एडर 3 और गेट, दिस आंसर इज ट्रू। जितने लोगों का भी आंसर 7 हाफ एडर और 3 और गेट आया है, द आंसर इज ट्रू। क्यों सर, कैसे सर? सर मुझे पता है कि एक फुल एडर बनाने के लिए मुझे 2 हाफ एडर की जरूरत पड़ती है। आई हैव ए 4 बिट पैरेलल एडर, तो मुझे एडर चाहिए। सर एलएसबी में तो सिर्फ एक ही हाफ एडर से काम चल जाएगा। ठीक है बेटा, तो एक हाफ एडर एलएसबी के लिए, बाकी बची बिट्स कितनी? 3 में आपको पता है कि एक फुल एडर को हाफ एडर से बनाने के लिए 2 हाफ एडर लगते हैं और एक और गेट लगता है। मेरी बात समझ में आ रही है? एक फुल एडर बनाने के लिए, एक 1 बिट फुल एडर बनाने के लिए 2 हाफ एडर और एक और गेट लगता है, तो 3 है। तो 3 के लिए कितना हो जाएगा? 3 into 6, और गेट कितने हो जाएंगे? 3 और गेट हो जाएंगे, और एक एलएसबी के लिए एक हाफ एडर चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 7 हाफ एडर एंड 3 और गेट इज द राइट आंसर। सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? 7 हाफ एडर और 3 और गेट लगेंगे। सर ये 4 क्यों नहीं लग रहे हैं? 4 इसलिए लग रहे हैं बेटा क्योंकि एलएसबी के लिए जो आपका एलएसबी वाली बिट है उसके लिए तो जरूरत ही नहीं है ना और गेट लगाने। सर वॉइस नहीं आ रही है। और n बिट पैरेलल एडर के लिए हमने देखा कि सर देयर में भी 3 ऑप्शंस, दैट फर्स्ट वन इज n फुल एडर, और there can be n-1 full adder and 1 bit half adder, और third option can be 2n-1 half adder and n-1 OR gates. This thing is clear for everyone? अभिषेक कोई बात नहीं बेटा, बस आगे से ध्यान रखना इस बात को। ये चीज सभी को क्लियर है? ये वाला जो मैंने बात लिखा कि ये सर n बिट पैरेलल एडर के लिए क्या क्या ये 3 ऑप्शंस हो सकते हैं, एवरीथिंग इज क्लियर बेटा? कमेंट सेक्शन बताओ ये चीज सभी को क्लियर है, क्योंकि मुझे पता नहीं शायद मेरी आवाज मेरा नेटवर्क चला गया होगा बीच में। तो सभी को स्क्रीन पे समझ में आ रहा है? वो फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है n बिट पैरेलल एडर के लिए? ओके, आई थिंक इट शुड बी क्लियर। चलिए सर, कैरी प्रोपगेशन डिले से कुछ ना कुछ कैरी तो डिले होती है,
मतलब डिले तो आएगा हमारे पैरेलल एडर में। अब वो डिले कितना आएगा वो भी एक बार देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द स्पीड ऑफ ऑपरेशन। ये मैं इसलिए लिखा रहा हूं बेटा, ये पूरे पॉइंट्स में आपको इसलिए लिखा रहा हूं कि सेमेस्टर एग्जाम में कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्कस 4-bit पैरेलल एडर, डिस्कस या डिजाइन द पैरेलल एडर। तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तो जो भी आप नोट्स बना रहे हो उसमें सारे पॉइंट्स लिख लेना। द स्पीड ऑफ ऑपरेशन ऑफ पैरेलल एडर is limited by carry propagation delay through all stages. In each full adder, carry input has to be generated from previous full adder। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, if the propagation delay each adder is TP, then output of n bit adder will be obtained after NTP, where TP is delay of one full adder। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो बेटा, इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो कि अगर मैं ये मान के चला कि मेरे एक बिट के फुल एडर का डिले 2 सेकंड है। ठीक है बेटा, मैंने फोर एडर यूज किए हुए हैं, A3, A2, A1, A0, ये ऊपर वाले से ब्लॉक डायग्राम से सब समझ लेते हैं, यहां से क्लियर होगा। मैं ये मान के चला कि इस वाले 1 बिट फुल एडर का जो डिले है दैट इज 2 सेकंड्स। तो आप मुझे बताओ कि आपको फाइनल ये पूरा आंसर आपको S3, S2, S1, S0 कब मिलेगा? आपको फाइनल आंसर कब मिलेगा? सर ये 2 सेकंड लगाने के बाद में अपना S0 और C1 जनरेट करेगा। तो इसके पास में कैरी कब पहुंचेगी? अगर मैं t इक्वल टू 0 सेकंड से शुरू कर रहा हूं तो इसके पास कैरी कब पहुंचेगी? 2 सेकंड। जब t इक्वल टू क्या होगा? 2 सेकंड होगा। फिर ये अपना 2 सेकंड लेगा। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? तो ये तो अगर ये वाला 2 सेकंड लेगा तो इसके बाद इसके पास कैरी कब पहुंचेगी? जब ये 4 सेकंड होगा। फिर ये अपना 2 सेकंड लेगा तो इसके पास कैरी कब पहुंचेगी? जब 6 सेकंड होगा। और फाइनली आउटपुट कब मिलेगा? क्योंकि ये भी अपना 2 सेकंड लेगा प्रोपोगेट कराने के लिए, तो कब मिलेगा आपको आंसर? फाइनल 8 सेकंड के बाद। तो मतलब ये हाँ सर CN 0 है तो सर हमें CN 0 होगा तो उसमें कैरी देखी जाएगी, उसका 2 सेकंड कंसीडर किया जाएगा। अरे मेरी बात सुनो, मेरी विकास मेरा बात समझो। ये 2 सेकंड कैरी जनरेट करने के लिए नहीं है, डिले नहीं है। ये 2 सेकंड ये डिले है कि अगर मैंने किसी एडर के अंदर A और B इनपुट दिए तो मुझे आउटपुट सम और कैरी, जो आउटपुट है ना, ये जो अपना ऑपरेशन कराएगा A XOR B XOR C, AB प्लस BC प्लस CA, तो जो इनपुट के बाद जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो 2 सेकंड के बाद में मिलेगा। ये बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? भले ही इसके पास कोई इनपुट कैरी नहीं है, लेकिन ये आउटपुट जो S0 और C1 देगा वो कब देगा? 2 सेकंड के बाद में। ये आउटपुट कब देगा? ये भी अपने 2 सेकंड के बाद में। ये कब देगा? अपने 2 सेकंड के बाद में। ये अपना कब देगा? 2 सेकंड पे। तो मैं टाइमलाइन बनाऊं अगर, और मैं शुरू कर रहा हूं t इक्वल टू 0 सेकंड से, तो जैसे ही 2 सेकंड कंप्लीट होंगे मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे S0 मिल जाएगा और मुझे C1 मिल जाएगा। अब ये A1 B1 वाला जो दूसरा वाला जो एडर है वो इंतजार कर रहा है भाई, वो A1 B1 करा के बैठा हुआ है, वो C1 का इंतजार कर रहा है। तो जैसे ही 2 सेकंड होंगे ये तुरंत C1 को पकड़ेगा और अपना 2 सेकंड लेकर ये मुझे क्या दे देगा? S1 दे देगा और C0 दे देगा। फिर ये अपना 2 सेकंड लेगा, फिर क्या होगा? ये C2 इस वाले में पहुंचेगा, फिर ये अपना 2 सेकंड लेगा। ये A2 B2 का एडिशन करा के तैयार बैठा हुआ है, लेकिन ये इंतजार किसका कर रहा है? C2 का इंतजार कर रहा है। जैसे ही इसके पास में C2 जाएगा, ये अपना तुरंत 2 सेकंड लेकर मुझे क्या दे देगा? S2 दे देगा और मुझे C3 दे देगा। ये सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और फिर लास्ट वाला जो एडर है
ये A3 B3 का एडिशन करा के पहले तैयार बैठा होगा, ये इसको सिर्फ इंतजार दरकिनार किसकी है, C3 की। तो जैसे इसके पास C3 पहुंचा 6 सेकंड पर, ये अपना 2 सेकंड लेने के बाद में क्या दे देगा, S3 और C आउट। तो तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है कि ये तुम्हें एडिशन क्या चाहिए, तुम्हें S0 S1 S2 S3 तुम्हें सब चाहिए, ये तुम्हें सब कब मिलेगा, ये सब तुम्हें मिलेगा 8 सेकंड के बाद में। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं ये कहूं कि मेरा 4 बिट पैरेलल एडर है और एक एडर उसमें डिले 2 सेकंड का लेता है, तो मुझे फाइनल आंसर कब मिलेगा, कितने एडर से 4 है तो 4 × 2 8। कभी कभी क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि भाई पहले वाले एडर का डिले 2 सेकंड है, दूसरे वाले एडर का 3 है, चौथे वाले का 5 है और लास्ट वाले एडर का 6 सेकंड डिले है। ये है, तो बताओ मुझे फाइनल आउटपुट कब मिलेगा, तुम्हें सारे एडर्स की डिले का एडिशन कर देना है। ये सभी को समझ में आ गया बेटा, ये टाइमलाइन सभी को समझ में आया। मुझे लगता है कि अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कमेंट सेक्शन बताओ सभी को समझ में आया बेटा, क्यों डिले लग रहा है और कैसे डिले लग रहा है। चलिए चलिए ठीक है बेटा, आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ठीक है, इसी तरीके से 4 बिट पैरेलल सबट्रैक्टर बन जाता है। जिस तरह से आपने 4 बिट पैरेलल एडर बनाया है, उसी तरीके से 4 बिट पैरेलल सबट्रैक्टर भी डिजाइन हो सकता है। फोर बिट पैरेलल सबट्रैक्टर भी डिजाइन कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं है, जो आपने फुल एडर के जो लिए हैं ब्लॉक्स लिए हैं, वो किसके ब्लॉक्स होंगे, फुल सबट्रैक्टर के होंगे। This is x1 y1, this is x3 y3, this is b in, this is b1, this is b1, this is b2, this is b2, this is b3, this is b3 और this is b4। ठीक है, this must be d3 d2 d1 d0। इसमें भी सेम वही प्रोपोगेशन डिले होगा बोरो का, जैसे वहां कैरी का प्रोपोगेशन डिले हो रहा था, वैसे यहाँ पर किसका प्रोपोगेशन डिले होगा, यहाँ पर बोरो का डिले होगा। सेम उसी तरीके से है, बट सर मैंने वहां पर अंदर मैंने फुल एडर लगाया था, यहाँ पे मैंने फुल सबट्रैक्टर लगा दिया है। ये बात सभी को समझ में आ गई बेटा। इसमें मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है, मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ये तो सब वही सेम कहानी है जैसी मैंने कहानी फुल एडर के लिए 4 बिट पैरेलल एडर के लिए मैंने बात की थी। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। 4 बिट पैरेलल सबट्रैक्टर बेटा समझ में आया। सेम वही कहानी है, बस आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको अपना सबट्रैक्टर चेंज, जो आपका अंदर जो आपने लगाया हुआ है सर्किट फुल एडर का, उसकी जगह आपको फुल सबट्रैक्टर आपको यूज करना है। ठीक है, चलो अब जो अच्छा सर्किट बनता है वो बनता है जिस एक ही सर्किट को मैं यूज कर पाऊं 4 बिट पैरेलल एडर में भी और 4 बिट सबट्रैक्टर में भी, मतलब सेम सर्किट मैं यूज कर पाऊं। सेम सर्किट में यूज कर पाऊं एडर के फॉर्म में भी और सबट्रैक्टर के फॉर्म में भी। उसका सर्किट डायग्राम मैं बता रहा हूं और फिर तुम ये समझना कि मुझे कौन सा, मैं कब ये एडर होगा और कब ये सबट्रैक्टर होगा और ये कैसे होगा। ठीक है, मैं पहले सर्किट डायग्राम बनाऊं, सब लोग सर्किट डायग्राम ध्यान से देखना। बहुत ही शानदार सब्जेक्ट, बहुत ही शानदार सर्किट होने वाला है। इसमें आप लोगों की थोड़ी सी नॉलेज भी यूज होगी। सब चीज ठीक है, बस मेरी ड्राइंग बहुत खराब है और इसके लिए मैं अभी से परेशान नहीं, मैं बचपन से बहुत परेशान हूं। तो वो आप लोग मेरे साथ रहोगे अभी आप लोग कम से कम 3 साल तो मेरे साथ रहोगे और कम से कम उसे 3 से 4 सब्जेक्ट्स पढ़ोगे आप लोग, तो आप लोग को मेरी हैंडराइटिंग की और मेरी ड्राइंग की आदत पड़ जाएगी। ठीक है, ठीक। मैं यहाँ पर बेटा देखो, ये जो मैं सर्किट बना रहा हूँ, ये अंदर दोनों सेम, ये मतलब एक्चुअली ये एक आईसी होगी।
और आईसी अपने में एक पैक्ड होती है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि मैं एडर बनाना चाहूँ तो एडर होगा, सब्ट्रैक्टर बनाना चाहूँ तो सब्ट्रैक्टर होगा, ऐसा नहीं होगा, वो आईसी सेम रहेगी। तो आप ध्यान करना कि मैं इन सबके अंदर फुल एडर ले रहा हूं, सभी के अंदर फुल एडर ले रहा हूं, सभी के अंदर फुल एडर ले रहा हूं। ठीक, ये मुझे आउटपुट एस नॉट देगा, ये मुझे आउटपुट S1 देगा, ये मुझे आउटपुट S2 देगा, और ये मुझे आउटपुट S3 देगा। ठीक, यहां पर मैं ये कौन सा गेट लगा रहा हूं बेटा, ड्राइंग को ज्यादा गौर करके मत देखना, बस भावनाओं को समझना। ये कौन सा एडर बना रहा हूं, ये कौन सा मैं लॉजिक गेट बना रहा हूं, कमेंट सेक्शन बताओ मुझे पहले एक बार। तो मतलब तुम्हें मेरी ड्राइंग की आदत हुई है, ओके, तो मतलब सबको मेरी ड्राइंग की आदत हो चुकी है। ठीक है, या बेटा इट्स एक्सॉर गेट। ठीक, ठीक, ठीक है, यहां पे मैं एक लिख देता हूं x बार y। ठीक है, हाँ, मेरे दो नंबर है बेटा जिनका मुझे एडिशनल सब्ट्रैक्शन कराना है। ए इज A3 A2 A1 A0, B इज B3 B2 B1 B0। ठीक, तो मैं यहां पर A0 लगा देता हूं, यहां पर मैं A1 लगा देता हूं, यहां पर मैं A2 बना देता हूं, यहां पर मैं A3 बना देता हूं। ठीक है, इसके साथ में मैं एक B3 बना देता हूं, और यहां पर मैं एक B2 बना देता हूं। मतलब एक्सॉर के दो इनपुट होंगे ना, तो एक इनपुट तो ये x बार या y में से एक आ रहा है, और एक इनपुट क्या होगा मेरे जो ये जो B1 और B0। आपको ये बात समझ में आ रही है? देखो ध्यान से, मेरे एक्सॉर गेट हैं सभी में ये एक इनपुट तो ये सेम जा रहा है x बार स्लैश y, ये सभी में सेम जा रहा है। और दूसरा एक्सॉर में जो इनपुट है वो B3 B2 B1 B0 जो मेरा दूसरा नंबर है जिनका मुझे एडिशन या सब्ट्रैक्शन कराना है। ठीक है, तो ये तो हो गया। इसकी जो कैरी है उस कैरी में भी ये आ रहा है जो इनपुट कैरी है। ठीक है, इनपुट कैरी में ये आ रहा है, और जो इसकी कैरी निकलेगी दैट इज C1, वो इसमें जा रही है। इसकी जो कैरी निकलेगी C2 वो इसमें जाएगी, जो इसकी कैरी होगी C3 वो इसमें जाएगी, और फाइनली मुझे आउटपुट कैरी मुझे मिल जाएगी, या बोरो जो भी होगा मुझे मिल जाएगा। अब मैं इस सर्किट को बेटा मैं ये कह रहा हूं कि दिस सर्किट इज कॉल्ड एज 4-बिट पैरेलल एडर और सर्किट। यहां पर ये जो लाइन है दैट इज कंट्रोल लाइन। वो कंट्रोल लाइन तुम्हें ये बताएगी कि तुम क्या वैल्यू लो। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कि तुम क्या वैल्यू तुम लो। यहां पर तुम इस लाइन में तुम क्या वैल्यू दो 0 या 1 में से, तो तुमको या तो एडर मिलेगा या सब्ट्रैक्टर मिलेगा। ठीक है, तो कंट्रोल जो लाइन है उसकी वैल्यू 2 हो सकती है, तो 0 हो सकती है, ये 1 हो सकती है। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि कंट्रोल लाइन में अगर 0 लूंगा तो एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, कंट्रोल लाइन में 1 लूंगा तो एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। ये सभी मुझे बताने की कोशिश करो। पहले सर्किट डायग्राम को ध्यान से देखो, और सर्किट डायग्राम को ध्यान देने के बाद मुझे ये बताओ कि सर कंट्रोल लाइन मैं अगर 0 दूंगा तो एडिशन होगा, 1 दूंगा तो सब्ट्रैक्शन होगा। ये तुम्हें बताना है, या 0 दूंगा तो सब्ट्रैक्शन होगा, 1 होगा तो एडिशन होगा। ये तुम्हें बताना है कि किसमें क्या होगा और क्यों होगा और कैसे होगा। तो जो आंसर करेगा वो बच्चे को मैं बोलूंगा कि आप माइक ऑन करो और मुझे समझाओ कि ये सर्किट में किस तरीके से होगा। सभी को बेटा स्क्रीन शो हो रही है? एवरीवन, सभी को स्क्रीन शो हो रही है ना बेटा? सभी को सर्किट डायग्राम ध्यान से दिख रहा है? ठीक है, सभी को दिख रहा है। तो अब सर्किट डायग्राम को समझो। मैं तुम्हें 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सभी को सर्किट डायग्राम को समझो और मुझे ये बताओ कि कंट्रोल सिग्नल या कंट्रोल लाइन में मैं क्या दूं तो मुझे एडर मिलेगा, और क्या दूं तो मुझे सब्ट्रैक्टर मिलेगा। बाइनरी ना बाइनरी सब कुछ चल रहा है, दो ही ऑप्शन है 0 और 1, इसके बाद इससे तो कुछ है ही नहीं। जिसका आंसर जिसको समझ में आ गया और जो आंसर देना चाहता हो वो मी लिखे।
ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि खराब है कि सर मेरा आंसर सही है या मेरा आंसर गलत है, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। आंसर देने की कोशिश करो, तभी अंदर से हेजिटेशन जाएगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, सर आप बता दीजिए तो नो लिख देना, या नो लिख देना तो फिर मैं ही बताऊंगा। बट मैं चाहता हूँ कि 2-3 बच्चे, कुछ तो बच्चे इसके लिए ट्राई करें। सो आई एम गिविंग यू 1 मिनट, है ना, सभी को मैं 1 मिनट दे रहा हूँ। सोचो, देखो इसको, अपनी पुरानी नॉलेज को यूज करो। सभी ने एक्सोर गेट पढ़ा है, सर एक्सोर गेट करने से क्या होता है, और एक्सोर गेट की ट्रुथ टेबल कैसे होती है, और उसकी कैसे अंतर पड़ेगा, कैसे एडर बनेगा या कैसे सबट्रैक्टर बनेगा। सोचो। किसी को बेटा, किसी को समझ में आ रहा है, कोई आंसर देना चाहेगा? ओके नियति। एनीवन, अब तो ज्यादा मिनट हो गया, अब तो बहुत टाइम हो गया यार, 2 मिनट होने को आगे। जीरो एडर 1 सबट्रैक्टर। ओके, प्रबल आंसर आया है। प्रबल अपना माइक ऑन करो बेटे, समझाने की कोशिश करो ये कैसे होगा, 0 में एडर 1 में सबट्रैक्टर। प्रबल अपना बेटा माइक ऑन करो और बताओ ये कैसे 0 में एडर। हाँ सर, जहाँ पे सर आपने एक्सऑर की प्रॉपर्टी बताई थी, तो जहाँ पे सर आपने 0 एक्सऑर ए का बताया था, तो वहां पे सर अगर 0 और ए है इनपुट की वैल्यू, तो एक्सऑर का आउटपुट आ रहा था सर ए। ठीक है, ठीक है प्रबल, आगे। और 1 एक्सऑर ए का अगर सर कर रहे थे, तो 1 एक्सऑर ए के लिए सर आ रही थी ए बार। तो उससे क्या होगा? तो सर हाँ सर जीरो के लिए एडर इसलिए हो जाएगा क्योंकि सर ये कंट्रोल लाइन 0 होगी, तो कंट्रोल लाइन 0 होती है सिर्फ सर कैरी के लिए, और कैरी होता है एडर में। नहीं प्रबल, मैं ये नहीं, मैं तो ये बात तो तुम समझ रहा हूँ, तुम कुछ कहने की कोशिश करो, आई कैन मतलब अंडरस्टैंड। बट बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1 अगर होगा तो मुझे उन सब का बार मिल जाएगा, मतलब मुझे इन सब का जैसे B3 बार मिल जाएगा, B2 बार मिल जाएगा, B1 बार, तो उससे सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? है ना? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्रबल, कोई बात नहीं बेटा, मैं भी समझाऊंगा। और कोई बेटा समझाना चाहे, और कोई मुझे बताना चाहे? मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रबल ने ये कहा कि सर एक्सोर का जो आउटपुट है या जो नॉर्मल है उससे सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। कोई मुझे समझाने की कोशिश करे कि सर इस वाला आपने फुल एडर लिया है, सर फुल एडर में सब्ट्रैक्शन कैसे हो जाएगा 1 में या 0 में? एनीवन, किसी का कोई आंसर आया बेटा? अभी तक किसी को समझ में आया? सर जब हम बी की वैल्यू 0 लेंगे तब 0 ही आएगा, जब हमारी कंट्रोल लाइन 0 होगी, और जब बी की वैल्यू 1 लेंगे तो कंट्रोल लाइन 0 होने पे 1 ही आ जाएगा। इस वजह से वो एडर ही बन जाएगा, मतलब। और सब्ट्रैक्टर? सब्ट्रैक्टर में बस ये उल्टा हो जाएगा।
चलो मैं देखता हूँ, ठीक है ब्रदर। मेरी वॉइस लैग हो रही है सभी को? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, लैग हो रही है? अरे ये तो बता दो, ये कोई क्वेश्चन थोड़ा ना है, क्लियर है। चलिए ठीक है, ठीक है। तो और कोई बेटा आंसर देना चाहे या फिर मैं, चलो फिर वरना फिर मैं ही समझाता हूँ। मैं समझाऊं या कोई बताना चाहता है और आंसर कोई देना चाहता है? चलो मैं ही समझाता हूँ, देखो ध्यान से। सर एक्सॉर गेट के बारे में मैंने टेबल जो देखी थी एक्सॉर की, दैट इज 0001 1011। आंसर मुझे क्या मिलता था बेटा? 0110। अब तुम ये देखो कि सर अगर एक्सॉर में कोई एक इनपुट जीरो है, ध्यान से देखो, अगर चलो मैं मान लेता हूं कि अगर एक ही वैल्यू जीरो है तो आउटपुट मुझे क्या मिलता है? वही आउटपुट सेम मिल जाता है जो मेरा इनपुट है, दूसरा इनपुट है। अगर ए की वैल्यू बेटा मैंने जीरो कर दी तो मुझे आउटपुट में क्या मिला? बी की वैल्यू जीरो तो जीरो, बी की वैल्यू वन तो वन। अगर मेरा एक्सॉर में एक इनपुट अगर वन है तो मुझे आउटपुट में उसका क्या मिलता है? हमेशा कॉम्प्लीमेंट मिलता है। तुम देखो कि अगर ए की वैल्यू मैंने वन कर दी तो मुझे आउटपुट में क्या मिल रहा है? बी की वैल्यू जीरो है तो वन मिल रहा है, बी की वैल्यू वन है तो मुझे क्या मिल रहा है? जीरो मिल रहा है। तो मुझे ये समझ में आया सर कि एक्सॉर गेट में अगर आप एक इनपुट की वैल्यू को जीरो कर देंगे तो दूसरा वाला जो इनपुट होगा वही मुझे आउटपुट मिलेगा। अगर एक इनपुट की वैल्यू वन कर देंगे तो दूसरा वाला जो आउटपुट है वो मुझे क्या मिल जाएगा? वो मुझे उसका बार मिल जाएगा, मतलब y इक्वल टू बी बार, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ये वाली बात तो मैंने पहले भी डिस्कस की थी ना जब मैंने लॉजिक गेट्स पढ़ाए थे। अब देखो ध्यान से यहां पर कि सर कंट्रोल लाइन की वैल्यू अगर मैंने जीरो कर दी, सभी समझना ध्यान से, तो सर मुझे इस एक्सॉर गेट के आउटपुट के बाद अगर मैं कंट्रोल लाइन की वैल्यू जीरो कर दी तो मतलब सब में जीरो जा रहा है, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? बी नॉट, क्योंकि सर दूसरा जो इनपुट है वही मुझे आउटपुट एक्सॉर गेट के आउटपुट मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा? बी वन, यहाँ क्या मिलेगा? बी टू, यहाँ क्या मिलेगा? बी थ्री। मतलब ये कि सर यहाँ बी थ्री, बी टू, बी वन, बी नॉट आया, फुल एडर है सर, ये सबका एडिशन करा देगा। यहाँ एस नॉट मिल जाएगा, यहाँ एस वन मिल जाएगा, यहाँ एस टू मिल जाएगा, यहाँ एस थ्री मिल जाएगा। तो ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई कि कंट्रोल लाइन की अगर वैल्यू मैंने जीरो की हुई है तो ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होगा? एडिशन। ठीक है, ये पूरा सर्किट क्या बन जाएगा? 4 बिट पैरेलल एडर। ये बात सभी को समझ में आ गई ना? अब मैं ये बोलूं कि सर कंट्रोल लाइन की वैल्यू मैंने वन की है, कंट्रोल लाइन की वैल्यू बेटा मैंने क्या की है? मैंने वन की है। तो तुम मुझे बताओ यहां तुम्हें क्या मिलेगा? बी नॉट बार। यहां तुम्हें क्या मिलेगा? बी वन बार। यहां तुम्हें क्या मिलेगा? बी टू बार। और तुम्हें यहां क्या मिलेगा? बी थ्री बार। बात समझ में आ रहा है? मतलब ये कि जो दूसरा वाला इनपुट है उन सबका तुम्हें एडिशन क्या मिल जाएगा? बी नॉट बार, बी वन बार, बी टू बार, बी थ्री बार। और सर कैरी जो आ रही है पहले वाले एडर में वो भी बनाएगी कंट्रोल लाइन, वो भी, उसमें भी तो वही कंट्रोल लाइन ही आ रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? वन भी आएगी। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो अगर तुम्हारे पास में कोई एक नंबर है B3, B2, B1, B0, इसका तुम कॉम्प्लीमेंट निकाल दो तो क्या आएगा? B3, मतलब सारे बिट्स का तुम क्या कर रहे हो? तुम सारे बिट्स का तुम क्या कर रहे हो? कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। B3 बार, B2 बार, B1 बार, B0 बार, और इस B0 बार के नीचे तुमने प्लस वन एडिशन कर दिया। तो तुम मुझे कोई ये बताने की कोशिश करेगा कि ये क्या हो रहा है? ये कोई मुझे बताने की कोशिश करेगा कि इस नंबर के साथ में क्या हो रहा है? एनीवन? कि सर उसकी जो वैल्यू वन थी वो सारी जीरो हो गई? नो नो प्रखर, नो माइनस। अगर मेरे पास में कोई एक नंबर है जो B3, B2, B1, B0 है, अगर मैं उसका B3 बार, B2 बार, B1 बार, B0 बार कर रहा हूं और LSB में प्लस वन का एडिशन कर रहा हूं, एनीवन यार, क्या हो रहा है? टूज कॉम्प्लीमेंट। वेरी गुड अमर, इट इज टूज कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये कि इस नंबर का तुम टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, जो तो B3, B2, B1, B0 है, उस नंबर का तुमने टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद तुम क्या कर रहे हो? एडिशन कर रहे हो। तो क्या दिमाग की बत्ती किसी की चल रही है कि सर सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या होता था? सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या होता था? सर सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट में ये होता था कि A3, A2, A1, A0 माइनस B3, B2, B1, B0, इसको सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट बनाने में क्या करते थे कि इस नेगेटिव नंबर को हम टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर देते थे। और टूज कॉम्प्लीमेंट कन्वर्ट कैसे करते? कि सबका बार करो और प्लस वन करो और फिर उनका नॉर्मल एडिशन करा दो। तो बेटा ये जो कॉम्प्लीमेंट निकाल के जो एडिशन हो रहा है वो एक्चुअली में सब्ट्रैक्शन हो रहा है।
ये बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे सर आपने तो सर हमको बहुत पहले पढ़ाया था टूज कॉम्प्लीमेंट साइन डेटा रिप्रेजेंटेशन, वो वैसे भी थोड़ा टफ था और हम भूल गए। ऐसा था क्या बेटा? ये सभी को बात समझ में आ गई? अब यस और नो करोगे तभी तो मुझे समझ में आएगा कि समझ में आई है कि नहीं आई है। ये बात समझ में आ रही है कि ये सर्किट कैसे, ये अच्छा नियति फिर से बता देता हूँ बेटा एक बार, डोंट वरी। ये बात समझ में आ रही है कि सर ये सेम सर्किट कैसे, ये कैसे सर एडर और सब्ट्रैक्टर बनेगा, फिर से समझो, देखो ध्यान से यहाँ पर फिर से देखो कि सर अगर कंट्रोल सिग्नल की वैल्यू 0 है तो एक्सओर का जो आउटपुट मिलेगा वो तो सेम V0 V1 V2 V3 मिलेगा, तो वो एडिशन तो हमें समझ में आ गया सर। बट ये कंट्रोल लाइन सिग्नल की वैल्यू अगर 1 हो गई सर, अगर ये कंट्रोल लाइन सिग्नल की वैल्यू 1 हो गई तो जो एक्सओर का जो आउटपुट मिलेगा, वो जो दूसरा इनपुट होगा ना V0 V1 V2 V3, उसका हमें क्या मिलेगा? कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो एक्सओर के ऑपरेशन हमको यहाँ क्या मिल जाएगा? V0 बार, यहाँ क्या मिल जाएगा? V1 बार, यहाँ क्या मिल जाएगा? V2 बार, यहाँ क्या मिल जाएगा? V3 बार। इसमें LSB वाला एडर कौन सा है? ये वाला एडर। ये वाला कौन सा एडर है? ये वाला LSB वाला एडर है। और इसी LSB एडर में तुमने, क्योंकि कैरी में ये सेम कंट्रोल लाइन किसमें जा रहा है? कैरी में भी जा रहा है, तो यही सेम से इसी वाले तुमने +1 भी कर दिया। अब बेटा जरा एक बात बताओ कि A0 B0 बार का एडिशन करा रहे हो और +1 करा रहे हो, मैं ये कहता हूं कि इस एडिशन को मैं B0 बार +1 को एडिशन करके मैं एक नंबर निकाल देता हूं C0 और मैं एडिशन करा देता हूं A0 + C0, तो क्या कोई अंतर पड़ेगा? नो। तो ये जो कैरी 1 आ रही है वो बेसिकली इसमें भी इनपुट कैरी आ रही है, वो भी तो इसी 1 बिट फुल एडर में क्या होगा? एडिशन होगा। तो ऐसा कोई नंबर जो B3 B2 B1 B0 है उसका तुमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया B3 बार B2 बार B1 बार B0 बार, क्योंकि सर बाइनरी नंबर है तो 0 तो 1 और 1 तो क्या हो जाएंगे? 0, और तुमने LSB में +1 का एडिशन कर दिया और तुमने उसको, तो ये नंबर क्या है? एक्चुअली टूज कॉम्प्लीमेंट है किसका? B3 B2 B1 B0 का। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? किसका कॉम्प्लीमेंट है? B3 B2 B1 B0 का कॉम्प्लीमेंट है, और फिर तुमने इस पूरे सिग्नल का नॉर्मली तुमने एडिशन करा दिया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर तुमने नॉर्मली इसको जो एडिशन कराते हो वो तुमने पूरी इसमें क्या होगा? एडिशन होगा। तो सर अगर मैं सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट करता था तो वहां भी तो यही करता था कि जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल लो और नॉर्मल एडिशन करा दो। बेटा दिस थिंग इज क्लियर और नॉट? सर +1 क्यों किया? बेटा नियति टूज कॉम्प्लीमेंट किसी भी नंबर का कैसे निकालते हैं? टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए उस नंबर का पहले 1, अगर मेरे पास कोई नंबर 0101 है तो मैं टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालूंगा? 1010 और लास्ट में +1, तभी तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकलता है। यदि ये बात बेटा समझ में आई या नहीं आई? ये बात समझ में आ रही है कि +1 करने का लॉजिक समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि टूज कॉम्प्लीमेंट के थ्रू मैं उसका एडिशन करना चाहता हूं। तो ये बात समझ में आ गई बेटा? ये सर्किट समझ में आ गया? दिस सर्किट इज, हाँ विकास। C तो 1 है सर, लेकिन C1 1 होगा वो कैसे हम जाने? C1 1 होगा, C1 1 तो तुम्हारा डिपेंड करेगा। C1 मतलब C1 जो तुम्हारा, अरे C1 तो भाई जो जनरेट होगा फुल एडर से वो 1 होगा। C1 में थोड़ा मैंने कोई कंट्रोल लाइन की 1 इनपुट दिया हुआ है। C1 तो इस फुल एडर से जो आएगा वो आएगा। ठीक है ना? बात समझ में आ गई ना विकास? जो C1 C2 C3 है वो तो फुल एडर के आउटपुट से जनरेट करेगा, वो मैंने कंट्रोल लाइन से थोड़ा कनेक्ट किया हुआ है। कंट्रोल लाइन से मैंने सिर्फ C0 को कंपेयर, C0 को सिर्फ मैंने कनेक्ट किया हुआ है। सर्किट डायग्राम ध्यान से देखो सब लोग, सबको समझ में आ जाएगा। सो आई थिंक बेटा दिस थिंग इज क्लियर और नॉट? ये सभी को बात समझ में आ गई? फुल एडर, ये पैरेलल एडर सभी को समझ में आ गया? ये ठीक है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा? सभी लोग मुझे बताओ, क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? नो। अनुपम बेटा एक बार अपना रिफ्रेश करो, नेटवर्क बहुत खराब है, पानी जैसा मौसम हो रहा है तो हो सकता है शायद आपके यहाँ वॉइस ब्रेक हो रही हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये पैरेलल एडर सभी को समझ में आ गया कि दिस इज द पैरेलल एडर। इसमें बेटा जो इसकी आईसी होती है पैरेलल एडर की, उसी को हम बोलते हैं, दिस आईसी इज बेसिकली पैरेलल एडर। पैरेलल एडर की मार्केट में आपको आईसी मिल जाती है, दैट आईसी इज IC 7483। दिस इज 4 बिट पैरेलल एडर की ये आईसी होती है। मार्केट में जाओगे आप बोलोगे 4 बिट पैरेलल एडर चाहिए, आईसी दे दो भैया, वो आईसी वो कहेगा भैया आईसी नंबर बताओ। आईसी होती है IC 7483। ये आईसीज क्या होती हैं, ये आईसीज कैसे बनती हैं और आईसीज का क्या ऑपरेशन होता है? बेटा ये लोग एनालॉग सर्किट में जो 4th आपके सेमेस्टर में जब ये आएगा ना सब्जेक्ट, तब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी। तो 4 बिट पैरेलल एडर में कितने इनपुट्स होते हैं? 4 बिट पैरेलल एडर में बेटा 9 इनपुट्स होते हैं। 4 बिट तो वो नंबर जिनका तुम्हें एडिशन कराना है, A3 A2 A1
A0, 4 बिट दूसरे के B3, B2, B1, B0, और एक इनपुट कैरी भी तो देनी है अगर कुछ है इनिशियली। तो 9 तो इनपुट्स होते हैं और आउटपुट होते हैं इसके 4 और एक 5। दिस इज सी आउट। तो फाइनल जो में आउटपुट मिलेगा, और क्या है आउटपुट? S0, S1, S2, S3। सो दिस इज द IC 7483। किसकी आईसी होती है ये आईसी होती है 4 बिट पैरेलल एडर की। सभी को समझ में आ गया बेटा पैरेलल एडर? अब बेटा ये जो पैरेलल एडर है, जनरली इसको कई जगह यूज करते हैं। एक तो पैरेलल एडर के लिए यूज करना है, वो भी यूज हो जाता है, और दूसरा इसका मेन यूज होता है कोड कन्वर्टर्स में। फॉर एग्जांपल, मुझे BCD टू एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर बनाना है। मुझे अगर एक BCD टू एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर बनाना है, अब आधे बच्चों का बीपी लो हो गया, अरे सर कहीं हमसे ना पूछ ले सर ये एक्सेस 3 कोड कैसे बनाते हैं। कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि BCD से एक्सेस 3 कोड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? BCD से एक्सेस 3 कोड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? एनीवन इन द कमेंट सेक्शन? कोई तो बोलो। +1 यस प्रबल, वेरी गुड बेटा। माइनस नहीं निशा, एडिशन करते हैं, माइनस नहीं करते हैं, 3 का एडिशन कराते हैं। जो भी BCD नंबर है उसमें आप 3 का एडिशन करा दीजिए, तो आपका वो BCD टू एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर बन जाता है। ये बात सभी को समझ में आ रही है? ओके ओके। तो सर अगर मेरे पास में कोई ये कहे कि भाई आपके पास में एक नंबर है A जो कि BCD है A3, A2, A1, A0। अब आप एक ऐसा डिवाइस बनाइए कि जो मैं इस डिवाइस में जो भी इनपुट दूं वो मुझे उसका बेसिकली क्या कर दे? एक्सेस 3 कोड बना के दे दे। तुमने कहा कोई बात नहीं, बस तुम मुझे एक आईसी पकड़ा दो। कौन सी आईसी? IC 7483। IC 7483 में 9 तो इनपुट्स होते हैं, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक इनपुट कैरी होती है। यहां पर एक सी आउट होता है और 4 इसके आउटपुट होते हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई? तो सर इसमें जो ये इनपुट्स होते हैं इनको मैं मान लेता हूं दिस इज इनपुट X3, X2, X1, X0। ये नरेंद्र कुमार द्विवेदी, ये हाँ इसको रखो अभी। नरेंद्र बेटा क्लास 12:30 बजे से थी। ये आपकी घर की कोई पंचायत नहीं है कि आप कभी भी क्लास में आओ और कभी भी क्लास में से जाओ। सभी को मैं फिर से ये बता देता हूं, 5 से 10 मिनट के अंदर अगर क्लास में ज्वाइन करोगे तो मैं ज्वाइन करने दूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करने दूंगा। ठीक है नरेंद्र बेटा, आगे से क्लास में ध्यान रखना, इससे क्लास का फ्लो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 नंबर है सर, इनको मैं मान लेता हूँ दिस इज X0, X1, X2। अरे यार ये 5 में मैंने 4 लिख दिए। This is X3, this is X2, X1, X0. This is Y3, Y2, Y1, Y0. This is S0, S1, S2, S3. This is carry in. This is carry in. और this is IC 7483। अब भैया इस IC से मुझे ये BCD टू एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर बनाना है, तो तुम एक काम करो, ये X3, X2, X1, X0 में तो जिस नंबर का तुम्हें, जिस BCD का तुम्हें अपना एक्सेस 3 कोड बनाना है वो तुम डाल दो, A3, A2, A1, A0। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यहाँ 4 इनपुट की जो लाइंस है इनमें तो तुमने अपना नंबर दे दी जिसका तुम्हें एक्सेस 3 कोड बनाना है, और ये Y3, Y2, Y1, Y1 पे तुम लगा दो 0, 0। सॉरी ये तुम्हारा MSB वाली है ना, तो इसको बना दो 0, 0, 1, 1। बात समझ में आ रहा है? तो तुम्हें यहाँ पे बेसिकली क्या मिल जाएगा? तुम्हें तुम्हारा यहाँ पर एक्सेस 3 कोड मिल जाएगा, यहाँ पे तुम्हें तुम्हारा एक्सेस 3 कोड मिल जाएगा, और इस कैरी इन में तुम लगा दो 0, मतलब ग्राउंड कर दो, और ये अनयूज रहेगा। अभी समझा रहा हूँ कैसे होगा बेटा, देखो सर व्हाट इज IC 7483? IC 7483 इज ए 4 बिट पैरेलल एडर। ये जो 2 नंबर है जो X3, X2, X1, X0, Y3, Y2, Y1, Y0 का एडिशन कराते हैं,
इसमें ऑलरेडी अगर कोई इनपुट कैरी है तो उसका भी ये ले लेंगे, उसको भी एडिशन करा देंगे, किसमें, इन सब में एडिशन करा देंगे, तो आपको फाइनली इनका जो एडिशन है, जो सम है, वो मिल जाएगा S0 S1 S2 S3 में, और सी आउट अगर कोई आउटपुट कैरी जनरेट हो रही होगी मिल जाएगी वो आपको यहाँ पर। तो मैंने क्या किया कि ये जो 4 बिट का जो एक नंबर है, इस नंबर में तो मैंने अपना बीसीडी कोड लगा दिया A3 A2 A1 A0, और मुझे पता है कि किसी भी बीसीडी से एक्सेस3 कोड बनाने के लिए 3 का एडिशन कराना पड़ता है, तभी तो उसका नाम एक्सेस3 कोड पड़ता है। तो उस 4 बिट में जिनका मुझे एडिशन कराना है, मैंने वहां पर फिट कर दिया, 2 0 लगा दिए और 2 1 लगा दिए, तो ये बेटा कितना होता है, ये 3 होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है, ये 3 है। तो मतलब ये कि यहाँ पे आप जो भी नंबर लगाओगे उसमें ये 3 का एडिशन करा देगा। मैंने कहा सर A3 A2 A1 A0 मैंने लगा दिया यहाँ पर, अगर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगा दिया, मैंने लगा दिया 1000, तो ये क्या कराएगा, तुरंत इसमें 3 का एडिशन करा देगा और मुझे क्या दे देगा, 8 + 3 11 1 0 1 1। मैंने यहाँ पे लगा दिया 0 0 1 1, ये तुरंत 0 0 1 का एडिशन करा के मुझे आउटपुट में क्या दे देगा, मुझे आउटपुट में दे देगा ये 0 1 1 0, मुझे तुरंत ये आउटपुट में ये दे देगा। बात समझो, आउटपुट मुझे कहाँ मिलेगा, S0 S1 S2 S3 मुझे आउटपुट मिल जाएगा, सी आउट को मैं अनयूज रखूंगा, वहां से मुझे कुछ आउटपुट लेना नहीं है, और सी इनको मैं ग्राउंड कर दूंगा, इनपुट कैरी कुछ है नहीं है। ये बात सभी को समझ में आ गया? ये चीज सभी को समझ में आ गई कि कैसे बीसीडी से, कैसे पैरेलल एडर को यूज करके मैं BCD to XS3 कोड जनरेट कर सकता हूं। कमेंट सेक्शन बताओ बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। इसी तरीके से मैं इस पैरेलल एडर का कई जगह इस्तेमाल कर सकता हूं BCD to XS3 कोड बनाने के लिए, तो मैंने दिखा दिया। और भी कोड कन्वर्टर्स में मैं इस पैरेलल एडर का इस्तेमाल कर सकता हूं। अगली वाली क्लास में वो हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास है बेस 16 है, उस बेस डेसिमल से मैं बेस 9 नंबर सिस्टम चाहता हूं, या मैं बेस 8 नंबर सिस्टम चाहता हूं, तो आई कैन यूज दिस बेसिकली दिस पैरेलल एडर, है ना। इस पैरेलल एडर का मैं यूज करके मैं बना सकता हूं। ठीक है। और अगली क्लास में हम लोग एक तो ये कोड कन्वर्टर्स देखेंगे, और अगर टाइम बचा तो जो हमारे मिसलेनियस सर्किट्स हैं, फॉर एग्जांपल आई विल स्टार्ट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कंपैरेटर भी स्टार्ट करा दूंगा, और हम लोग पहले बात करेंगे कोड कन्वर्टर्स के बारे में। अरिथमेटिक सर्किट में अभी एक सर्किट रह गया है, दैट इज लुक अहेड कैरी जनरेटर। बेसिकली आपने ये देखा कि पैरेलल एडर के अंदर जनरली आपके साथ में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सर ये जो कैरी, नाम पैरेलल है सर, ये जो कैरी प्रोपगेशन जो करती है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, इसने इस पैरेलल एडर को नॉट सो कॉल्ड पैरेलल नहीं रहने दिया, इसने बेसिकली इसको सीरियल जैसा बना दिया। ये बस व्यू समझ आई होगी। तो इसी डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए एक हम कैरी जनरेटर सर्किट बनाते हैं, जिससे कि हमें इतना कैरी के लिए वेट ना करना पड़े। उस सर्किट का नाम होता है लुक अहेड कैरी जनरेटर सर्किट। वो हम देखेंगे, लेकिन वो हम देखेंगे जब हम पहले मल्टीप्लेक्सर पढ़ लेंगे, डीमल्टीप्लेक्सर पढ़ लेंगे, डिकोडर पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम उस सर्किट डायग्राम को देखेंगे। तो डोंट वरी अबाउट इट।